नमस्कार। आपका अखबार के विशेष रविवारीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे किसान यूनियन की, राकेश टिकैत की, उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत की, और बताएंगे कि उनके शुरू किए हुए आंदोलन किस तरह चले, कैसे कैसे उनकी मांगें कितनी पूरी हुई, नहीं पूरी हुई, और राकेश टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की। राकेश टिकैत इस समय लेफ्ट लिबरल मीडिया के डार्लिंग बने हुए हैं। जितने मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी, संघ विरोधी तत्व हैं, जितनी ताकतें हैं देश में, देश के बाहर, सब राकेश टिकैत को उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बस ये आदमी आ गया है। वैसे तो साल 2 साल पर पिछले 7 साल से ये कोशिश होती है, कोई एक आदमी खड़ा किया जाता है कि बस अब ये आदमी आ गया है जो नरेंद्र मोदी का जवाब हो सकता है। तो अब तैयारी हो रही है 2022 के विधानसभा चुनाव की। खासतौर से नज़र है उत्तर प्रदेश पर कि टिकैत के सहारे बीजेपी को हराया जा सकता है। अब ये मेरी नज़र में बिल्कुल दिवा स्वप्न जैसा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है, लेकिन फिर भी मुद्दा है, लोगों में चर्चा है, तो बात तो होनी चाहिए। महेंद्र सिंह टिकैत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव के रहने वाले थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस समय बिजली के बढ़े हुए दाम और खराब ट्रांसफार्मर, जिसकी वजह से सप्लाई में भी असर पड़ता था, वो किसानों के बीच एक नाराजगी का मुद्दा बना हुआ था। हालांकि ये स्थिति पूरे प्रदेश में थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि खेती ज़्यादा है, गन्ने की खेती है, समृद्ध किसान हैं, इसलिए वहाँ समस्या और ज़्यादा थी। इसी मुद्दे पर, इन सब पर विचार करते हुए तय हुआ कि एक संगठन बनाया जाना चाहिए। तो 1986 में महेंद्र सिंह टिकैत ने सिसौली में पंचायत बुलाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरियाणा की तरह खाप की व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें बालियान खाप से आते हैं ये टिकैत परिवार के लोग। वहाँ पंचायत बुलाई गई और तय हुआ कि किसान यूनियन का गठन किया जाए। वहाँ किसान यूनियन शुरू हो गई। 1 अप्रैल 1986 को करमुखेड़ी गांव में खराब ट्रांसफार्मर को लेकर किसानों ने धरना दिया। वो आंदोलन हिंसक हो गया, पुलिस ने फायरिंग की, 2 किसान मर गए। उसके बाद धरना हुआ, 2-4 दिन धरना चला, उसके बाद धरना खत्म हो गया। लेकिन उस एक घटना से महेंद्र सिंह टिकैत उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे या किसानों के मुद्दे से जुड़े हुए लोग थे, उनकी नज़र में आ गए। तो वो एक जाट नेता और किसान नेता के रूप में उनकी पहचान बनने लगी। उनका प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा तो राजनीतिक दलों की रुचि भी उस ओर बढ़ी। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। टिकैत की बढ़ती लोकप्रियता देखकर उन्होंने टिकैत से बात करने का फैसला किया और 11 अक्टूबर 1987 को सिसौली पहुंचे। सिसौली गांव से थोड़ा सा पहले उन्होंने अपने सारा सरकारी जो लवाजमा था उसको छोड़ दिया, सिक्योरिटी भी छोड़ दी और पैदल गए। लेकिन टिकैत ने उनको अपमानित किया। लौट आए वो। जो मांगे रखी गई थी यूनियन की ओर से, सरकार ने उनमें से कोई मांग नहीं मानी। नतीजा ये हुआ कि टिकैत ने फिर जनवरी 1988 में मेरठ कमिश्नरी का घेराव किया। मेरठ में डेरा डालकर किसान बैठ गए। 25 दिन तक ये घेराव चला। इस बीच में एक दिन चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी आई। टिकैत ने जैसे ही उनको देखा, मंच से कूद कर गए और पैर छुए, कहा, माताजी आप कहां आ गई? आपका बेटा तो है ही। टिकैत ने उनको भी मंच पर चढ़ने नहीं दिया। इस घटना का जिक्र मैंने इसीलिए किया कि टिकैत ने आखिर तक इस बात को निभाया कि उनके किसान यूनियन के मंच पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आया। इसका उन्होंने पालन किया। लेकिन उन्होंने एक गलती की जिसका खामियाजा भुगता, जिसकी वजह से उनका सारा प्रभाव खत्म हो गया, वो भी आगे बताते हैं। लेकिन टिकैत के इस आंदोलन से भी 25 दिन का जो कमिश्नरी का था, इससे भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो लोगों ने कहा कि भाई अब जो है उत्तर प्रदेश से बात नहीं बन रही है, दिल्ली चलना चाहिए। तो 25 अक्टूबर
1988 को टिकैत बोट क्लब पहुंच गए। इंडिया गेट के पास बोट क्लब पर लाखों किसान पहुंच गए। देश भर से किसान नेता और किसान वहां पहुंचे। अब वो अलग अलग संख्या है, वो 3 से 5 लाख की संख्या है। मैं उस समय जनसत्ता में काम कर रहा था, उनसे बात करने गया तो पहले टिकैत ने पूछा कि बताओ कितने लोग हैं। तो मैंने कहा कि मतलब कम बताएंगे तो शायद बुरा लगेगा, तो मैंने कहा 5-6 लाख तो लोग होंगे। बोला बावड़ा हो गया क्या, करोड़ों करोड़ों लोग हैं। तो इस तरह की अतिशयोक्ति की भाषा भी जो है वो टिकैत बोलते थे। लेकिन इस बोट क्लब के 6-7 दिन के धरने के बीच में कई घटनाएं हुई। किसानों का बढ़ता आंदोलन और टिकैत का बढ़ता प्रभाव देखकर जितने समाजवादी नेता थे जो राजनीति में सीधे नहीं थे, किशन पटनायक और उनके जो साथी थे, उनको लगा कि ये समय है कि इस संगठन पर कब्जा किया जा सकता है। लेकिन उनके रास्ते में शरद जोशी, जो उस समय देश के सबसे बड़े किसान नेता थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, खेती के बारे में समझते थे, कृषि के बारे में समझते थे, किसानों की समस्या को समझते थे, वो उनके रास्ते का रोड़ा बने हुए थे। उन लोगों ने टिकैत को चढ़ाया और टिकैत ने उनकी बातों में आकर शरद जोशी को मंच से, बोट क्लब के मंच से उतार दिया। उसके बाद उनका टिकैत से एक तरह से नाता खत्म हो गया। लेकिन ये हुआ ये कि इसी दौरान 31 अक्टूबर की तारीख आ रही थी। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उनका बलिदान दिवस था। बोट क्लब पर कांग्रेस की रैली पहले से तय थी, प्रधानमंत्री को उसमें शरीक होना था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। लेकिन किसान हटने को तैयार नहीं थे, तो उनको मजबूरन लाल किला मैदान पर वो रैली करनी पड़ी। लेकिन उससे सरकार की नाराजगी बढ़ गई। लोनी बॉर्डर पर झड़प हुई किसानों से, वहाँ पुलिस ने जो है फायरिंग की। उसके बाद जो है बोट क्लब पर भी जो स्थिति ये हो गई कि आंसू गैस और लाठीचार्ज की नौबत आ गई। वहाँ से भी टिकैत लौट गए। दरअसल टिकैत को पता नहीं किसने एक यूएन का नाम बता दिया था। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस का। वो अपने हर आंदोलन की समाप्ति पर ये बोलते थे कि अगर यूएन ने भी नहीं सुना तो ईश्वर सुनेगा हमारी। ये कहकर वो आंदोलन खत्म कर दिया करते थे। एक और चीज थी कि वो अपने साथ पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा या तो रखते नहीं थे या फिर ज्यादा दिन रख नहीं पाते थे। जिसने भी जुड़ने की कोशिश की वो ज्यादा समय तक जुड़ नहीं पाया। उनके साथ केवल उनके एक विश्वास पात्र थे, मास्टर हरपाल। वो आखिरी समय तक उनके साथ रहे। हालांकि वो उनके लिए मुसीबत का भी कारण बने। वो मुसीबत का कारण बने वो बताऊं उससे पहले एक और बात बताना जरूरी है कि पहली बार टिकैत ने अपनी कोई पॉलिटिकल प्रेफरेंस या राजनीतिक पसंद का इजहार किया, वो भी परोक्ष रूप से। और वो ये इस तरह से कि 17 अप्रैल 1991 को एक पंचायत में उन्होंने ये कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दो और राम के नाम पर वोट दो। इसे माना गया कि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। उस समय अयोध्या का आंदोलन अपने पीक पर था और 1991 में लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव होने वाला था, तो इसे बीजेपी के लिए समर्थन माना गया। लेकिन 1991 में जब कल्याण सिंह की सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद किसानों के मुद्दे पर बातचीत हो रही थी सरकार में, तो उसमें मास्टर हरपाल ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। वो कहते हैं शायद मुख्यमंत्री के लिए किया। अब इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि सीधे मुख्यमंत्री के लिए कहा, सरकार के लिए कहा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ। उससे कल्याण सिंह नाराज हो गए। टिकैत ने घोषणा कर दी थी लखनऊ चलने की। उनके कई साथियों ने मना किया इसके लिए, लेकिन वो माने नहीं और घोषणा कर दी और निकल पड़े। बरेली में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ जाते समय रास्ते में बरेली में गिरफ्तार कर लिया गया, जेल गए। उसके बाद किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ, कुछ दिन तक चला। उसके कुछ समय बाद वो 4 जनवरी या 6 जनवरी कोई तारीख थी जब वो रिहा किए गए। लेकिन जिन महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने मंच पर किसी राजनेता को आने नहीं दिया, उन्होंने पहली बार जब 1991 में
सांकेतिक रूप से बीजेपी का समर्थन करने की घोषणा की। दूसरी बार 1993 में मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया। ये बात जाटों को पसंद नहीं आई। उसके बाद से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जो ग्राफ था लोकप्रियता का, वो ऐसे नीचे आ गया। फिर उनके कहने की सुनवाई ज़्यादा हुई नहीं। जाटों में भी उस तरह का प्रभाव जो है उनके आंदोलनों को नहीं रह गया। अपने जीवन में कुल उन्होंने 7 आंदोलन किए। 7 में से सिर्फ एक जो नईमा कांड था, वो घटना है 1989 की। मुजफ्फरनगर के सीकरी गांव की लड़की थी नईमा, उसका अपहरण हो गया, बाद में उसकी हत्या हो गई। इसके लिए 39 दिन तक धरना दिया महेंद्र सिंह टिकैत ने, और धरने में कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन 1 लाख से कम लोग रहे। यही एकमात्र उनका आंदोलन था जिसको आप कह सकते हैं कि सफल हुआ। बाकी 7 में से 6 आंदोलन उनके विफल रहे। सफल इस मायने में हुआ कि सरकार बातचीत के लिए राजी हो गई। मतलब इसके विरोध में आंदोलन के दौरान बहुत से किसानों ने अपने ट्रैक्टर जो है गंगा नहर में डुबो दिए थे। सरकार ने उसकी भरपाई कराई, उनके नए ट्रैक्टर का पैसा दिया, और कई मांगे मानी गई। इसके अलावा महेंद्र सिंह टिकैत का हर आंदोलन बिना किसी नतीजे के, बिना किसी कामयाबी के, बिना मांग पूरी कराए खत्म हुआ। तो वो बन सकते थे, जो पोटेंशियल था वो बन नहीं पाए। उसके बहुत से कारण है, उसका यहाँ विस्तार से अभी जिक्र करना वो संभव नहीं है। लेकिन अब आते हैं राकेश टिकैत पर। राकेश टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत के छोटे बेटे हैं, और याद रखिए महेंद्र सिंह टिकैत बहुत ही सरल और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। उनके घर में कोई भी किसी समय जा सकता था, कुछ छिपा हुआ नहीं था। नंगे पैर चलते थे जब तक पैर में घाव नहीं हुआ। बाद में पता चला कि वो कैंसर था, उसी से उनकी मौत हुई। जब तक पैर में घाव नहीं हुआ तब तक कभी चप्पल नहीं पहनी। लेकिन उनके बेटों का जो है वो रहन सहन आप देख सकते हैं, बिल्कुल अलग है। उनको किसान नेता कम कहना चाहिए, उनको व्यापारी ज़्यादा कहना चाहिए। वो वोट का भी व्यापार करने को तैयार रहते हैं, बाकी व्यापार तो करते ही हैं। तो राकेश टिकैत की स्थिति ये थी कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, लेकिन उसके लिए जो ज़मीन पर काम होना चाहिए, जिस तरह का समर्थन होना चाहिए, सिर्फ पिता के नाम पर उनको लगता था कि जाटों का समर्थन मिलेगा, वो मिलता नहीं था। वो विधानसभा का चुनाव लड़े और 6ठे नंबर पर आए। फिर 2014 में आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े। कांग्रेस का समर्थन था, इसके बावजूद उस लोकसभा क्षेत्र में अमरोहा से लड़े थे। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में कुल 12 लाख से ज़्यादा वोट पड़े, और राकेश टिकैत को 10,000 से भी कम वोट मिले। तो ये उनकी राजनीतिक हैसियत है। अभी पंचायत चुनाव में भी उन्होंने कुछ कैंडिडेट खड़े किए, उसमें भी कोई जीता नहीं। इस राजनीतिक हैसियत वाले व्यक्ति को आप देखिए, लेफ्ट लिबरल बिरादरी, उसको लगता है ये मोदी का जवाब है, ये योगी का जवाब है। 22 में योगी को हरवाने में मदद करेगा, और 22 यूपी हार गई बीजेपी, तो 24 में मोदी को हरा लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने से कम कुछ नहीं है। अब आप आइए उस पर 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, उसके बाद रात में राकेश टिकैत जो रोए टीवी के सामने। फिर क्या हुआ? रो तो दिए, उनको मालूम था उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, और गिरफ्तारी से बहुत डरते हैं। ये आपको बता दें कि राकेश टिकैत जितना भाषण में आपको दिखाई देते हैं, वो जो बक्कल तार देंगे, जो लोग नहीं समझते इस भाषा को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बक्कल, जो पुलिस वालों की बेल्ट होती है, उसमें जो बक्कल लगता है उसको बक्कल बोलते हैं। बक्कल तार देंगे मतलब वो उतार देंगे, मतलब पुलिस वालों को सबक सिखा देंगे। ये उन्होंने बयान दिया था, बाद में उसकी बड़ी सफाई देने लगे। लेकिन जब वो रोए तो उनको मालूम था कि अब इसके बाद मेरी गिरफ्तारी होने वाली है, तो उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को फोन किया। उन्होंने चौधरी अजीत सिंह से कहा कि जाटों की इज्जत का सवाल है, अगर आज इज्जत चली गई
तो उसके बाद फिर जाट कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। इसी बात पर चौधरी अजीत सिंह ने आरएलडी के लोगों को गाजियाबाद बॉर्डर पर भेजा, जहां धरने पर बैठे हुए हैं अभी तक राकेश टिकैत। वो जो आपने देखा कि रात से ही ट्रैक्टर से लोग आने लगे, लोगों का आने का एक सिलसिला शुरू हो गया, वो चौधरी अजीत सिंह के भेजे हुए लोग थे। इसीलिए बाद में जयंत चौधरी को अपने मंच पर आने दिया राकेश टिकैत ने। और ये जो लोग आए थे वो इस आंदोलन के समर्थक लोग नहीं थे, ये जाटों की इज्जत के नाम पर आए थे। जाटों में एक खास बात है कि वो अपने समाज के किसी व्यक्ति को नीचा नहीं दिखा सकते, उसके सम्मान की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसी बात का राकेश टिकैत ने फायदा उठाया, इसीलिए उन्होंने इस्तेमाल किया चौधरी अजीत सिंह का। और उनको समझाया गया बाद में चौधरी अजीत सिंह को कि ये आपका इसने इस्तेमाल किया है और ये खतरा बनेगा जयंत चौधरी के लिए, जो अब नजर आ रहा है। अब सारी लड़ाई वेस्टर्न यूपी में ये जो हो रहा है ना कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया और बहुत बुरा हाल होने वाला है बीजेपी का वेस्टर्न यूपी में विधानसभा चुनाव में, ये सब हवाई बातें हैं। दरअसल लड़ाई अब राकेश टिकैत और जयंत चौधरी के प्रभाव को लेकर। तो राकेश टिकैत की राजनीतिक हैसियत, राकेश टिकैत की जाटों में लोकप्रियता या जनाधार, इसके बल पर एक विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकती कोई भी पार्टी। लेकिन राकेश टिकैत को आगे करके खड़ा किया गया है कि ये जाटों का, किसानों का बहुत बड़ा नेता है और बस उत्तर प्रदेश को ये हिलाने वाला है, उत्तर प्रदेश की सरकार को गिराने वाला है। और बार बार राकेश टिकैत दावा करते हैं कि हमने सरकार बनाई थी, हम सरकार गिरा सकते हैं। उनकी कोई हैसियत नहीं है, न सरकार बनाने की न गिराने की। वो नेता भी नहीं है और किसान भी नहीं है सही मायने में, वो दरअसल व्यापारी है। तो इस समय उनको नजर आ रहा है कि सब लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू आ रहा है, अखबारों में फोटो छप रही है, पार्टी के लोग बुला रहे हैं, कोई मिलने आ रहा है, कोई मिलने के लिए बुला रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में चले गए तो उनको लगता है कि उनके जाने से जो है बीजेपी हार गई। तो इस तरह की गलतफहमी और इस तरह के मुगालते बहुत से लोगों को होते हैं, राकेश टिकैत को भी है। तो जिन लोगों ने सिर्फ टीवी के माध्यम से, अखबारों की रिपोर्ट के माध्यम से, भाजपा विरोधी नेताओं और बुद्धिजीवियों के बयान के माध्यम से राकेश टिकैत को समझा है, उनको बता रहा हूं कि आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, राकेश टिकैत की राजनीतिक हैसियत जीरो है, बिल्कुल, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। वो न चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, वो न जाटों को प्रभावित कर सकते हैं, वो न किसानों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो भौकाल खड़ा किया जा रहा है, ये जो आडंबर खड़ा किया जा रहा है, ये जो आभा मंडल राकेश टिकैत का बनाया जा रहा है, ये सब खोखला है, केवल खबर में बने रहने के लिए। तो इसलिए मैं आखिर में राकेश टिकैत, उनके समर्थकों से ये कहना चाहता हूं कि उनके पिताजी से नहीं हो पाया था, राकेश टिकैत से भी नहीं हो पाएगा। इस गलतफहमी में न रहें। अगर राकेश टिकैत के भरोसे रहे तो मुंह के बल गिरने वाले हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। हाँ, जाते जाते आपको ये जरूर याद दिला दें कि इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।